हम लोक कथा में ज्यादा विश्वास करके फंस जाते हैं। लोग क्या कहते हैं उसी में विश्वास करके फंस जाते हैं। इसलिए सिद्धांत है, लोक कथा के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता, विशेष करके भक्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता। लोग क्या कहते हैं उसमें नहीं हो सकता। तो उसको प्रमाणित करने के लिए भगवान एक घटना से दिखाए कि एक दिन बहुत लोग भीड़ आए उनके पास, प्रणाम करने लगे, दर्शन करने लगे। तो महाप्रभु पूछे क्या हो गया, इतनी भीड़ आज क्यों? तो लोग ब्रज के लोग थे, सब लोकल लोग थे, बोले कि हाँ जी भगवान के दर्शन करके आए, इसलिए आए, आपको भी दर्शन करके जा रहे हैं। सब वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण के दर्शन करके आए तो आप हैं, आपको भी दर्शन कर लिए। सैकड़ों हजारों लोग भीड़ की भीड़ यही बोल रहे थे। तो महाप्रभु उनकी बात सुन करके हंसने लगे, हंसकर बोले आप जो कहते हैं झूठ तो नहीं है, बात तो सही है। अब चले गए लोग और किसी को समझ में नहीं है। भगवान बोले सत्य है, मतलब कृष्ण शायद हैं, प्रकट हैं। उनके असिस्टेंट बलभद्र भट्टाचार्य वो भी सुना था इस बात को। तो 3 दिन तक ऐसे भीड़ चलने लगा। 3 दिन तक भीड़ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि तुंडो वायुदशा से जो आजकल लोग जो है ना, क्योंकि देखेंगे कोई बात आश्चर्य बात देखें तो फटाफट एक दूसरे को फैल जाता है बात, भीड़ हो। कौन नहीं चाहेगा कि भगवान प्रकट हों, कौन नहीं देखना चाहेगा। पास में ही आए और बोलते हैं कि दिन में नहीं रात को भगवान आते हैं, बिल्कुल कालिया दह पर, कालिया हृद में, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, मणि दिखाई पड़ रहा है, भगवान नाच रहे हैं, इतने सुंदर झांकी है। लोग तो बाजार लग गया, आरती और धूप और अगरबत्ती बेचने के लोग आरती करने लगे दूर से। रात रात हजारों लोगों का आरती और भोग अर्पण और पद गान करके स्तुति करके पूरा मेला लग गया। दिन में खत्म होता, रात में मेला लगता था। 3 दिन तक भारी भीड़ आने लगा, हजारों लोगों की, पूरा रात रात लोग चलते थे। और सुबह सुबह भगवान उठकर जप करने के लिए देखेंगे तो भीड़ बहुत, कहाँ जाएं। 3 दिन तक लगातार लोग भीड़ बढ़ने लगा। और सभी कहते हैं कि हम भगवान दर्शन करके आए। कैसे दर्शन किए? हम तो आरती किए, साक्षात दर्शन किए। 1000 लोग, हम तो नाच रहे थे, ऐसे पैर उठाकर नाच रहे थे, ऐसे सांप का मणि ऐसे दिखाई पड़ रहा था, ऐसे किया, हम ऐसे आरती किए, प्रणाम किए सब। 3 दिन तक हजारों लोगों से इस बात को सुन करके भगवान के साथ उनका सेवक जो बलभद्र भट्टाचार्य थे असिस्टेंट, उनने बोले प्रभु, क्योंकि इमली ताला से 200 मीटर की दूरी पर है, बोले प्रभु आप तो बैठ के चैंटिंग कर दो, मेरा कुछ काम तो है नहीं, से बात कुछ है नहीं, मुझे थोड़ा आदेश दीजिए, मैं गया और आया, थोड़ा कृष्ण दर्शन करके आ जाओ सुबह सुबह। कल रात को थे, रात को तो नहीं, कम से सुबह में दर्शन कर थोड़ा करके आ जाता। भगवान उसको देखे, एक चाटा मारे, थप्पड़ मारे गाल में अपना असिस्टेंट को, बोले पागल मत हो, यहां बैठ करके जप करो, अगर काल तक तुझे समझ नहीं आता है तो कल रात को चला जाना देखने के लिए, आज बैठकर जप कर पागल। अगर कल रात तक तुझे समझ में नहीं आया तो कल रात को चला जाना फिर देखने के लिए, कृष्ण दर्शन करने के लिए। तो इसे पागल मत हो, कली युग में कृष्ण इसे दर्शन क्यों देंगे? लोग इसे कहते हैं, भगवान हंस के उड़ा दे। तो दूसरे दिन, चौथा दिन, वो कुछ वरिष्ठ लोग आने लगे, संभ्रांत लोग। संभ्रांत लोग मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके बड़े शिक्षित लोग, धनाढ्य लोग, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण आदि सब आने लगे। उनको देखने से लगता था कि ये अड़िना लोग नहीं, सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो वो भी आए बड़े ग्रुप से और कई प्रकार के सरंजाम लेकर के चल रहे थे। वो भी आकर के महाप्रभु प्रणाम किए। भगवान बोले आप लोग लगते हैं अच्छे पढ़े लिखे जेंटलमैन है, सभ्य लोग है ना। हाँ, मथुरा के चतुर्वेदी हैं, कैसे आना हुआ सुबह सुबह?
हाँ जी क्या कहें, 3 दिन से हजारों लोग आकर कृष्ण दर्शन कर रहे थे, मेला लग रहा था। हमारा तो यहाँ यही कृष्ण ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतने बात फैला। तो हम बोले कि चलो भाई, जब कृष्ण वृंदावन में आए हैं, वो है 10 किलोमीटर, हम भी जाए एक बार दर्शन कर लें, पूजा कर लें साक्षात भगवान को। तो इसलिए हम लोग निकले थे, सारे जितने बड़े बड़े लोग, छत्रपति ब्राह्मण लोग सब निकले थे। और बोले जो रात में फिर हम सब पेट्रोमैक्स लाइट, फोक्स लाइट, बड़े बड़े पावर लाइट सब लेकर के आए, क्योंकि सब बड़े बड़े व्यक्ति थे, सब लाखपति लोग थे, लेकर के आए। और पूजा सामग्री 56 भोग सब लेकर के आए बैलगाड़ी में लोड करके। और आज विशेष पूजा करेंगे और वो लाइट देख करके और भगवान करके, तो ये लेकर आए थे। तो भगवान बोले तो फिर दर्शन हुआ ना, क्या बतावें लोग की बात। हम तो पूरी लाइट फेड लेकर, जैसे लाइट लगा कर, फोक्स लाइट लगा करके देखे तो भगवान का प्रकट निकल दर्शन हो गया ना। क्या दर्शन हुआ? तो बोले कि ये 3 दिन से लोगों को होश नहीं है। एक मछुआरा जमुना के दूसरी तरफ का, दिन में लोग गाली देते हैं जमुना जी मछली नहीं पकड़ सकते, इसलिए दिन में नहीं आता था, रात में एक लालटेन जला करके अपने नाव के ऊपर जाल फेंक करके जमुना से मछली पकड़ता था, रात में छिप कर करता था। और रात में नौका, काला काला नौका है, नौका हिलता है, वो जाल फेंकता है, और लालटेन ऊपर बांध कर रखा है नौका के ऊपर में, वो सांप के मणि की तरह दिखता है। बोलते हैं कि सांप के हुड के ऊपर भगवान नाच रहे हैं। बिल्कुल वही देख करके, लालटेन की लाइट देख करके जमुना में 3 दिन से हजारों लोग कितने आरती कर लिए, कितने गीत गा लिए, कितने भोग अर्पण कर लिए, क्या क्या कर लिए। लेकिन आज ही पता चला कि ये कृष्ण नहीं है, कौन थे? मछुआरा है। और हम क्या करें, रात अनिद्रा हम लोग कोई नहीं सोए, इतने सारे अरेंजमेंट इसको लेकर आए, अभी पता चला, पोल खुल गया कि तो कृष्ण ही नहीं, ये तो मछुआरा है, उसी गांव का केवट है, वो तो छिप करके, मतलब यही था। और कितने हजारों लोग का न जाने कितने दीप बेच गया, अगरबत्ती बेच गया, कितने क्या क्या। 3 दिन से तो माल सब मेला लग गया था, कितने बिक्री सब हो गया, और है ही नहीं मछुआरा था, सारे झूठ। इस बात को भट्टाचार्य ने सुना, अब उनको समझ में आया कि प्रभु मुझे क्यों मारे थे। अभी तक नहीं बताए थे क्यों मारे थे, कि साधारण लोग के झुंड के बातों पर विश्वास करके उन्होंने जाना चाहता था। तो भगवान यही दिखाना चाहते थे, लोक कथा के ऊपर सत्य निर्णय नहीं हो सकता। वो लोग नहीं जानते सब,